ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 69 69 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को अध्ययन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को अत्यंत सरलता और सहजता से प्रस्तुत करती हुई यह चैतन्य चरितामृत 3 भागों आदि लीला, मध्य लीला एवं अंत लीला में है, जहां हम सभी आज मध्य लीला अध्याय 8 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 8 श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामानंद राय के मध्य के वार्तालाप को संकलित करती है। करीब 313 छंद हैं इस अध्याय में, तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एक एक छंद का वाचन करते हुए जहां जहां भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य दिया गया है उस तात्पर्य को श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। करीब प्रथम 8 छंदों में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दक्षिण भारत की अपनी यात्रा के आरंभ में जहां रामानंद राय से गोदावरी के तट पर मिलन होता है उसका उल्लेख किया गया है। किस प्रकार रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में बतलाते हैं, कैसे चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर दिव्य चिन्हों को देखकर रामानंद राय उन्हें महान भक्त के रूप में पहचान जाते हैं। तो प्रथम 55-56 छंद रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के मध्य परिचय, एक दूसरे के प्रति सुंदर शब्दों से प्रशंसा युक्त गुणगान एवं कृष्ण कथा आरंभ करने के उपक्रम को सज्जित करते हुए छंद संख्या 57 से लेकर 116 तक मनुष्य जीवन की सर्वाधिक श्रेष्ठ उत्तम उपलब्धि क्या है इसके बारे में चर्चा होगी। भगवान श्री राधा कृष्ण के परम सत्य और उनकी लीलाओं के बारे में अत्यंत गुह्यतम कृष्ण तत्व, राधा तत्व, इन सब विषयों पर रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनकी कृपा की याचना करते हुए गुणगान करेंगे। वो हम सभी 117 से लेकर 196 तक श्रवण करेंगे और 197 से 241 तक का क्रम गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित प्रेम और सामान्य जन के रूप में हम उस मार्ग पर अपने आप को कैसे अनुगत करें उसका उल्लेख रहेगा। 42 से लेकर 242 से लेकर 259 तक चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कुछ प्रश्न करते हैं आध्यात्मिक तत्व के बारे में और 260 से लेकर 292 तक रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से उनकी पहचान पूछते हैं। तो ये बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया अत्यधिक सरस अध्याय है। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे के संग संवाद में भगवत चर्चा करते हुए माधुर्य प्रेम में स्वयं को संलिप्त कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा गुणगान कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी 293 से 309 तक इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग सत्र में आगे बढ़ेंगे, कम से कम 3 से 4 सत्र में हम सभी इस अध्याय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे सत्र में आगे बढ़ेंगे छंदों की संख्या को इसी प्रकार स्क्रीन पर जैसे अभी हमने क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक अध्याय के आरंभ में प्रस्तुत किया है वैसे ही देखते हुए श्रवण करते हुए
श्री राधा कृष्ण के चरणों में अविचल भक्ति की कामना करते हुए तो के संग यहाँ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं प्रथम 55-56 छंदों में, जहाँ रामानंद राय एवं चैतन्य महाप्रभु के मिलन का यह उपक्रम कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा सज्जित किया गया है। संचार्य रामाभिद भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराभिरीतैरमुना वितीर्ण सत्यज्ञत्वरत्नालयतां प्रयाति। श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग भी कहलाते हैं, भक्ति विषयक समस्त सैद्धांतिक ज्ञान के सागर हैं। उन्होंने श्री रामानंद राय को शक्ति प्रदान की, जिनकी तुलना भक्ति के बादल से की जा सकती है। यह बादल भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्षों रूपी जल से पूरित था और सागर द्वारा शक्ति प्रदत्त था कि वह इस जल को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र के ऊपर फैला दे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों से भर गया। रामानंद राय को सागर से शक्ति प्राप्त है। सागर स्वयं चैतन्य महाप्रभु बताए जा रहे हैं यहाँ पर। रामानंद राय की तुलना भक्ति के बादल से की जा रही है। सागर की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों की वर्षा इस शक्ति प्राप्त बादल रामानंद राय द्वारा की जा रही है। तो साहित्यिक अलंकार की समस्त व्यंजनाओं का बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा। समुद्र ने स्वयं शक्ति प्रदान की है बादल को, रामानंद राय को, कि वो भक्ति के अमृत रत्नों को सागर के ऊपर प्रसारित कर दे। तो चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों से भर गया, क्योंकि भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्ष रूपी जल से रामानंद राय सागर जैसा बादल पूरित था। कहते हैं आगे वंदना करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। ये प्रथम श्लोक जो हमने यहाँ पर बादल और सागर की तुलना का श्रवण किया, ये वास्तव में हमें पूरे अध्याय में जो रस है भक्ति रूपी, उसका आस्वादन करने की भूमिका दे रहा है। समुद्र रूपी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शक्ति से बादल रूपी रामानंद राय को भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्ष रूपी जल से पूरित कर दिया है और स्वयं अब सागर की कृपा से यह बादल भक्ति के रत्न रूपी वृष्टि को सागर के ऊपर प्रसारित करेगा। पूर्वरीते प्रभु आगे गमन करीला, जियढ़ नृसिंह क्षेत्र का तदिने गेला। अपने पूर्ववर्ती कार्यक्रम के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे यात्रा की और कुछ दिनों के बाद जियड़ नृसिंह नामक तीर्थ स्थान पर पहुंचे। तो हमने किस प्रकार पिछले अध्याय में श्रवण किया, चैतन्य महाप्रभु कूर्म अवतार, कूर्म ब्राह्मण, वासुदेव ब्राह्मण, इन सब से मिलालाप करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि विशाखापट्टनम से 5 मील की दूरी की पहाड़ी पर की चोटी पर जियड़ नृसिंह स्थित है। दक्षिण भारतीय रेलवे पर सिंहाचल नामक रेलवे स्टेशन से और सिंहाचल नाम से विख्यात मंदिर विशाखापट्टनम क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। कहीं शिलालेख में उल्लेख है कि पहले किसी रानी ने अर्चा विग्रह को सोने का पानी चढ़ाया था। मंदिर के चारों ओर पुजारियों तथा भक्तों के रहने के लिए मकान बने हैं। मूल विग्रह मंदिर के गर्त में स्थित है, किंतु उनकी एक अनुकृति भी है जो विजय मूर्ति कहलाती है। यह छोटी मूर्ति मंदिर से हिलाई जा सकती है और शोभा यात्रा में ले जाई जाती है। तो सारे पुजारी जो यहाँ अर्चा विग्रह की पूजा का भार संभालते हैं वे सामान्यतः रामानुज संप्रदाय के हैं और मंदिर जियड़ नृसिंह मंदिर है। तो छोटी सी
5 मील की दूरी पर स्थित पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह है। यहाँ पहुंचे हैं चैतन्य महाप्रभु। नृसिंह देखिया कैल दंडवत प्रणति, प्रेमावेशे कैल बहु नृत्य गीत स्तुति। मंदिर में भगवान नृसिंह के अर्चा विग्रह का दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया। फिर प्रेमावेश में उन्होंने अनेक प्रकार से नृत्य किया, कीर्तन किया और स्तुतियां की। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नृसिंह, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। यहाँ एक बार पद्मा की बात हुई, प्रहलादेश जय पद्मा माता लक्ष्मी देवी की, और मुख पद्म भृंग, यहाँ मुख कमल, एक जगह पद्म का अर्थ कमल है, एक जगह पद्मा का अर्थ माता लक्ष्मी कही गई है। स्तुति है यह, नृसिंह देव की जय हो, नृसिंह देव की जय हो, प्रहलाद महाराज के प्रभु नृसिंह देव की जय हो, जो भौरे के समान ही लक्ष्मी जी के कमल सदृश मुख को सदैव देखने में लगे रहते हैं। तो श्री श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवतम में अपने भाष्य में इसका उल्लेख करते हुए स्कंद 10 अध्याय 87 श्लोक संख्या 1 में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की टीका में लिखा है, वागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहम् अहं भजे। विद्या की देवी सरस्वती सदैव भगवान नरसिंह देव की सहायता करती हैं और वे भगवान लक्ष्मी जी का सदैव अपने वक्षस्थल पर आलिंगन करते हैं। भगवान सदैव अपने आप ज्ञान में पूर्ण है। हम उन नरसिंह देव को नमस्कार करते हैं। नरसिंह देव वैसे हमारे दशावतार में चौथे पांचवें स्थान पर कहे जाते हैं, पर हम वैष्णवों को, जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में है, समस्त वैष्णवों में, वास्तव में चारों संप्रदायों में देखा जाए तो नरसिंह देव का बहुत विशेष महत्व है, बहुत स्थान है। प्रतिदिन हमें नृसिंह कवच पाठ करने का प्रयास करना चाहिए, प्रतिदिन हमें नृसिंह प्रणाम गाने का प्रयास करना चाहिए। छोटे बच्चों को साथ में लेकर हमें नृसिंह भगवान के 108 नामों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। छोटा सा श्लोक है, उग्रम वीरम महाविष्णु नरसिंह भगवान का, ये श्लोक बच्चों को स्मरण कराना चाहिए। अभय प्राप्त होता है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है इससे। नरसिंह देव कहीं घर से बाहर निकलते समय, यात्रा पर जाते समय, कहीं पहुंचने से पहले, किसी भी अवसर उत्सव आयोजन से पहले हमें कम से कम नरसिंह देव को, नरसिंह प्रणाम को अवश्य गाना चाहिए। भगवान नरसिंह देव अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से, किसी भी प्रकार के अमंगल से रक्षा करने में नरसिंह देव का नाम अपने आप में बहुत सहायक होता है। तो जिस प्रकार प्रहलाद महाराज की रक्षा की है नरसिंह देव ने, भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हम पर भी कृपा करें, अनुग्रह करें। चैतन्य महाप्रभु नरसिंह देव का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ श्रीधर स्वामी जी ने नरसिंह देव के बारे में श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 1.1.1 की टीका में भी कहा है, प्रहलादम हृदयालादम भक्ता विद्या विदारणम शरदिंदुरुचिम वंदे पारिंद्र वदनम हरिम। मैं उन भगवान नृसिंह देव को नमस्कार करता हूँ जो प्रहलाद महाराज को उनके हृदय के भीतर से सदैव प्रकाश प्रदान करते हैं और जो भक्तों पर आक्रमण करने वाली अविद्या का सदैव विनाश करते हैं। उनकी कृपा चांदनी की तरह फैली हुई है और उनका मुख सिंह के समान है। मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। नरसिंह देव के विग्रह जहाँ भी हैं, नरसिंह देव के विग्रह हम अपने घर में यूं ही नहीं रख सकते। जिन मंदिरों में भी नरसिंह देव के विग्रह हैं, वहाँ विशेष पुजारी नियुक्त किए जाते हैं। नरसिंह देव के विग्रह, अन्य सभी विग्रह भी जागृत विग्रह ही कहे गए हैं, पर नरसिंह देव के विग्रह स्थापित करने के लिए शास्त्रीय विधि का अक्षरशः प्रमाण युक्त पालन होना चाहिए। मायापुर के नरसिंह देव की कथा हमें से जिनको ज्ञात है, किस प्रकार मंदिर के भक्तों को जो पूर्णकालिक निवास करते थे, वहां पर आसपास के आक्रांताओं द्वारा समय समय पर भीषण लूटपाट, हिंसा, चोरी, इनका शिकार होना पड़ता था। और बहुत विचार करके मायापुर का जो हमारा इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पर काफ़ी चर्चा के उपरांत, भक्तों से विमर्श करने के पश्चात दक्षिण भारत से विशेष शिल्पकार के द्वारा निर्मित नरसिंह देव की प्रतिमा रखी गई है। और समय समय पर पुजारियों का अनुभव है कि नरसिंह देव अनेक अनेक लीलाएं करते रहे। तो मायापुर जब भी जाने का अवसर मिले,
दक्षिण भारत का मंदिर यदि कठिन लगे, दूर लगे, अज्ञात लगे, मायापुर जब भी जाने का हमें अवसर मिले बंगाल में, तो हमें नरसिंह देव का दर्शन करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। नरसिंह देव की फोटो, मायापुर नरसिंह देव की फोटो हमारे घर में होनी चाहिए। अपनी सुविधा के अनुसार हमें उनके समक्ष खड़े होकर नरसिंह प्रणाम करना चाहिए। नरसिंह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के हम केंद्र पर जाएंगे तो नरसिंह भगवान के छोटे से लेकर बड़े आकार के फोटोज हैं, वो हमारे सामने होने चाहिए। घर से प्रतिदिन निकलते समय, रात्रि को सोने से पहले, अपनी सुविधा और अपने समय के अनुसार पर नरसिंह देव के चरणों में हमें शरणागति की प्रार्थना करनी चाहिए कि नरसिंह देव हम पर कृपा करें, किसी भी प्रकार की अमंगल स्थिति से आप विवेक पूर्वक हमें सावधान करें, हमें बचाएं। नरसिंह देव भक्तों के लिए बहुत बहुत आवश्यक आश्रयदाता, जागृत रूप से सहायता करने वाले हैं। तो सब अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, सुविधा के अनुसार हमें प्रतिदिन किसी न किसी रूप में नरसिंह देव का दर्शन और श्रवण करने का, वाचन करने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे कहते हैं, उग्रोप्यनुग्र एवायम स्वभक्तानां नृकेशरी, केशरी व स्वपोतानाम अन्येषाम उग्र विक्रम। यद्यपि सिंहनी अत्यंत हिंस्र होती है, किंतु वह अपने बच्चों के प्रति अत्यंत दयालु होती है। इसी तरह यद्यपि नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु जैसे भक्तों के प्रति अत्यंत उग्र हैं, किंतु वे प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के प्रति अत्यंत कोमल एवं दयालु होते हैं। एई मत नाना श्लोक पढ़ी स्तुति कैला, नृसिंह सेवक माला प्रसादानि दील। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों से अनेक श्लोक सुनाए। तब नृसिंह देव के पुजारी ने महाप्रभु को मालाएं तथा प्रसाद ला कर दिया। पूर्ववत कौन विप्रे कैल निमंत्रण, से ही रात्रि ताहा रही करी लागमन। पहले ही की तरह एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने यहाँ आमंत्रित किया। महाप्रभु ने वह रात्रि मंदिर में ही बिताई और पुनः अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो इस प्रकार प्रथम 8 छंदों में इस अध्याय के हमने श्रवण किया। जिगर नरसिंह देव का दर्शन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया जाना। अब छंद संख्या 9 से लेकर 31 तक चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर रामानंद राय के पास आएंगे। दोनों एक दूसरे के शरीर पर स्थित दिव्य चिन्हों को देखकर, जैसे भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ है अरण्य कांड में, और किष्किंधा कांड से आगे बढ़ते हुए सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, कहीं पर भी भगवान राम हनुमान जी के बिना नहीं है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु के जीवन में लीला के इस क्रम में रामानंद राय का प्रवेश होने जा रहा है। और रामानंद राय, अब चैतन्य महाप्रभु की लीला संपन्न नहीं होती है रामानंद राय की उपस्थिति के बिना। अप्रतिम, कभी ना विलग होने वाले गोलोक, वैकुंठ, वृंदावन धाम, कृष्ण लोक में सदा भगवान के संग रहने वाले रामानंद राय यहाँ प्रवेश कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। प्रभाते उठिया प्रभु चलीला प्रेमावेशे, दिग्विक दिग नाही ज्ञान रात्रि दिवसे। अगली सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रेमावेश में अपनी यात्रा पर बिना किसी दिशा ज्ञान के ही चल पड़े और दिन रात चलते गए। पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे, गोदावरी तीरे प्रभु आइला कत दीने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले की ही तरह मार्ग में मिलने वाले अनेक लोगों को वैष्णव बनाया। कुछ दिनों बाद महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर जा पहुंचे। गोदावरी देखी हैला यमुना स्मरण, तीरे वन देखी स्मृति हैला वृंदावन। जब उन्होंने गोदावरी नदी देखी तो उन्हें यमुना नदी का स्मरण हो आया, और जब उन्होंने नदी के तट पर स्थित वन देखा तो उन्हें श्री वृंदावन धाम की याद हो आई। सेई वने कत क्षण करी नृत्य गान, गोदावरी पार हैया ताहा कैला स्नान। इस वन में कुछ समय तक, कुछ काल के लिए पहले की तरह कीर्तन तथा नृत्य करने के बाद महाप्रभु ने नदी पार की और दूसरे किनारे पर पहुंचकर स्नान किया है। घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने, वसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। नदी में स्नान करने के बाद महाप्रभु स्नान घाट से कुछ दूर गए और कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में लग गए। हे न काले दोलय चढ़ी रामानंद राय, स्नान करी बारे अला बाजा न बजाय। उस समय
समय बाजे गाजे के साथ पालकी पर चढ़कर रामानंद राय वहां स्नान करने के लिए आते हैं। तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, विधि मते कहलाते हो स्नानादि तर्पण। रामानंद राय के साथ साथ वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले अनेक ब्राह्मण थे। रामानंद राय ने वैदिक रीति से स्नान किया और अपने पितरों को तर्पण किया। प्रभु तारे देखी जानला ए राम राय, ताहाते ताहारे मिलिते प्रभु मन उठी धाय। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि जो व्यक्ति नदी में स्नान करने आए हैं वे रामानंद राय हैं। महाप्रभु उनसे मिलने के लिए इतने इच्छुक हो उठे कि उनका मन उनके पीछे पीछे रामानंद राय के पीछे पीछे दौड़ने लगा। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला वसिया, रामानंद आइला अपु सन्यासी देखिया। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु का मन उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, किंतु वे धैर्य पूर्वक बैठे रहे और तब रामानंद राय इस अपूर्व सन्यासी को देखकर उनसे मिलने आते हैं। शूर शत सम कांति अरुण वसन, सुबलित प्रकांडेह कमल लोचन। श्री रामानंद राय ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु 100 सूर्यों के समान कांतिवान हैं। उन्होंने केसरिया वस्त्र पहन रखा था, उनका विशाल शरीर सुदृढ़ था और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। देखी हताहार मने हैला चमत्कार, आसिया करीला दंडवत नमस्कार। जब रामानंद राय ने इस अद्भुत सन्यासी को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे उनके पास गए और तुरंत भूमि पर दंडवत गिरकर उन्हें सादर नमस्कार किया है। उठी प्रभु कहे उठ कह कृष्ण कृष्ण, तारे आलंगित प्रभु हृदय सतृष्ण। महाप्रभु खड़े हो गए और उन्होंने रामानंद राय से उठने तथा कृष्ण नाम का कीर्तन करने के लिए कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। तथापि पूछिल तुम्ही राय रामानंद, तेहो कहे से हन दास शूद्र मंद। तब महाप्रभु ने पूछा, क्या आप रामानंद राय हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैं आपका तुक्ष दास हूँ और शुद्र जाति का हूँ। तबे तारे कैला प्रभु दृढ़ आलिंगन, प्रेमावेशे प्रभु भृत्य दोहे अचेतन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय का दृढ़ता से आलिंगन किया है। इस तरह प्रभु तथा दास दोनों भावावेश में अचेत से हो गए। स्वाभाविक प्रेम दोहा हृदय करीला, दुहा आलिंगिया दुहे भूमि ते पड़ीला। दोनों में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया, दोनों ने आलिंगन किया है और दोनों भूमि पर गिर पड़े हैं। तो भावावेश की अवस्था को प्रदर्शित करता हुआ यह भूमि पर गिरना, दंडवत प्रणाम करना, अचेतन होना, इस प्रकार का ये साहित्यिक भाव नहीं है, ये वास्तव में वहां लक्षित हो रहा था उस समय। कहते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद रामानंद राय विशाखा गोपी के अवतार है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। विशाखा तथा कृष्ण में माधुर्य रस का, प्रेम का उदय होना स्वाभाविक था। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के सम्मिलित रूप हैं और विशाखा गोपी श्रीमती राधा रानी की प्रधान सहायिका थी। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरे का दृढ़ आलिंगन किया क्योंकि उनमें स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया था। स्तंभ स्वेद अश्रुकंप पुलक वैवर्ण्य, तुहर मुखे ते शूनि गद गद कृष्ण वर्ण। एक दूसरे का आलिंगन करते समय उनमें स्तंभ, श्वेद, अश्रु, कंप, पुलक, वैवर्ण्य ये भाव लक्षण प्रकट हुआ है। उनके मुखों से रुक रुक कर कृष्ण शब्द निकल रहा था। देखिया ब्राह्मण गण हैला चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब करे न विचार। जब रूढ़िवादी कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मणों ने इस प्रेम आवेश के प्राकट्य को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे सारे ब्राह्मण इस प्रकार विचार करने लगे। एई तसन्यासिर तेज देखी ब्रह्म सम, शूद्रे आलंगिया केने करेन क्रंदन। कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण क्या सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सन्यासी में ब्रह्म जैसा तेज है, किंतु ये समाज के चौथे वर्ण के एक शूद्र का आलिंगन करके रो क्यों रहा है। एहि महाराज महापंडित गंभीर, सन्यासी स्पर्शे मत हैला अस्थिर। न केवल सन्यासी अपितु यह रामानंद राय, यह तो मद्रास का गवर्नर है, प्रकांड पंडित और गंभीर व्यक्ति है,
किंतु इस सन्यासी का स्पर्श करके यह पागल व्यक्ति की तरह क्यों व्याकुल हो उठा है। तो दोनों एक दूसरे के इस भाव प्रेम को जब प्रदर्शित कर रहे हैं तो कौन नहीं समझ पा रहे हैं, जो रूखे सूखे वेदांत पाठी ब्राह्मण हैं। जैसे यज्ञ पत्नियों और भगवान के मध्य जो संवाद होता है, तब जो याज्ञिक ब्राह्मण थे वो सोच रहे होते हैं कि अरे, इनको तो हम यज्ञ पूजा हवन ध्यान में स्मरण कर रहे हैं और ये यहाँ हमारे घर से प्रसाद लेकर जा रहे हैं, ये क्या भगवान है। वैसे ही इन वेदांत पाठी ब्राह्मणों को रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का यह व्यवहार समझ में नहीं आया। एई मत विप्रगण भावे मने मन विजातीय लोक देखी प्रभु कैला संवरण। जब सारे ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु एवं रामानंद राय के कार्यों के विषय में इस प्रकार सोच रहे थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन बाहरी ब्राह्मणों को देख लिया, अतः उन्होंने अपने दिव्य भावों को संवरण कर लिया, रोक लिया। तो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का घनिष्ठ संबंध है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, पर बाहरी ब्राह्मणों के मनोभावों को समझते हुए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को रोक लिया। सुस्त हैया दुख दुहे से ही स्थाने ते वसीला तबे हसी महाप्रभु कही ते लगीला। जब दोनों के मन स्थिर हो गए तो दोनों बैठ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। क्या कहा? सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तोमार गुणे तोमारे मिलिते मोरे करिल यतने। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके सारे अच्छे गुण मुझसे बतलाए हैं और उन्होंने मुझे प्रभावित करने का भरसक प्रयास किया है कि मैं आपसे मिलूं। तोमा मिली बारे मोर एथा आगमन भाल हैला अनायासे पाइलु दर्शन। निसंदेह मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया हूँ। अच्छा हुआ कि बिना प्रयास के आपसे यहाँ पर भेंट हो गई। राय कहे सार्वभौम करे भृत्य ज्ञान परोक्षेह मोर हिते है सावधान। रामानंद राय ने उत्तर दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपने सेवक की तरह मानते, वे मेरी अनुपस्थिति में भी मेरा हित करने के लिए सोचते रहते हैं। तार कृपा पाई नु तोमार दर्शन आजी सफल है मोर मनुष्य जन्म। उनकी कृपा से मुझे यहाँ पर आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। फलतः मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से आज मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। सार्वभौमे तोमार कृपा तार ए चिन्ह अस्पृश्य स्पर्शिले हैया तार प्रेमाधीन। मैं देख रहा हूँ कि आपने सार्वभौम भट्टाचार्य पर विशेष कृपा की है, अतएव आपने मेरा स्पर्श किया है। यद्यपि मैं अस्पृश्य हूँ, यह आपके प्रति उनके प्रेम के ही कारण है। कहा तुम ही साक्षात ईश्वर नारायण, कहा मुई राज से भी विषय सुद्राधम। कहते हैं रामानंद राय, आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं और मैं भौतिकतावादी कार्यों में रुचि रखने वाला केवल एक सरकारी नौकर हूँ। निसंदेह मैं शूद्रों में भी सबसे नीच हूँ। मोर स्पर्शे ना करी ले घृणा वेद भय मोर दर्शन तोमा वेदे निषेध। क्योंकि भगवान संन्यास अवस्था में, इसलिए रामानंद राय कहते हैं आपको इस वैदिक आदेश का भी भय नहीं कि आपको शूद्रों का संग नहीं करना चाहिए। यद्यपि वेदों में शूद्रों की संगति करने का निषेध है, किंतु आपको मेरा स्पर्श करने में कोई घृणा नहीं हुई। तो शूद्र यहाँ इस अर्थ में कहा जा रहा है, पुनः हमें विचार करना है गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार। रामानंद राय गवर्नर है, वो सेवा में संलग्न है, राज परिवार राज्य की सेवा में रखे गए। गवर्नर का अर्थ कोई छोटी पोस्ट नहीं है, वर्तमान में जो गवर्नर का अर्थ है उससे अधिक महत्व था उस समय के गवर्नर पदवी का। तथापि जो सेवा कार्य में लगे हैं उन्हें शूद्र कहा गया है और इसलिए इस क्रम में रामानंद राय अपने आप को शूद्र कहते हैं। और जब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग में गुण कर्म और स्वभाव को देखा जाए तो सभी शूद्र हैं, तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उस पर किसी को कोई असहमति नहीं होनी चाहिए। यह पद का मद कि मैं इस अमुक जाति का हूँ, मैं इस अमुक वर्ण का हूँ, मैं इस अमुक आश्रम का हूँ, भक्ति में सहायक नहीं होता। भक्ति में वर्ण आश्रम पद इनका मद नहीं देखा जाता। भक्ति में देखा जाता है कि हमारी मनोवृत्ति क्या है। हम लोगों ने उपदेशामृत आरंभ किया है, सुबह और शाम प्रतिदिन जूम पर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का प्रयास करते हैं और उसके उपरांत जो 2 से 5 मिनट पढ़ने का समय है उसमें उपदेशामृत के प्रथम श्लोक के तात्पर्य में आरंभ होने से पहले ही जहाँ आमुख है वहां भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी के मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। विचार करके देखिए, तो पद का मद किसी महत्व का नहीं है।
वैसे यदि संज्ञा सूचक शब्दों में कहा जाए तो श्रील प्रभुपाद का कहना है चाणक्य कलयुग का आखिरी ब्राह्मण था। अब इसमें यदि मैं स्वयं ब्राह्मण जाति से हूँ या अन्य कोई किसी और जाति से या कोई और अन्य किसी और जाति से, और हम इस बात का अभिमान रखें या श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये कहे जाने पर असंतोष रखें, दोनों में से कुछ भी महत्व का नहीं है, कुछ भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए काम का नहीं है। काम का सिर्फ इतना है कि हम अपनी समय, ऊर्जा और संसाधन कितना भगवान की भक्ति में संलग्न करने के लिए प्रस्तुत है। तो रामानंद राय मद्रास के गवर्नर हैं और कहते हैं कि वेदों की सूक्ति के अनुसार गुण, कर्म और स्वभाव में मैं शूद्र ही कहा जाऊंगा और आपने मुझे स्पर्श किया है। तो इस अर्थ में यहाँ पर कहा गया है, श्रील प्रभुपाद इसको तात्पर्य से समझाते हैं गुण, कर्म और स्वभाव की महत्ता को। जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, अधम नहीं होता है। और पुनः यहाँ पर स्त्री इस क्रम में इसलिए लाएगी क्योंकि स्वाभाविक रूप से सेवा की प्रवृत्ति होती है माताओं के भीतर, चाहे वो किसी भी शारीरिक संबंध में हो, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में, माता के रूप में। और उसी क्रम में जो पुरुष वेद पाठ अध्ययन के अतिरिक्त किसी न किसी प्रकार के कार्य में, व्यापार में लगे हैं, वैश्य हैं या कृषि पालन में लगे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर कहा गया है। जो स्वाभाविक रूप से हर क्षण आध्यात्मिक धार्मिक कार्य में नहीं लगे हैं, उस क्रम में यहाँ ये कहा गया है। तो लघुता और प्रभुता की बात नहीं है, किस प्रकार के कर्म में हम लगे हुए हैं उसके संदर्भ में ये प्रस्तुत किया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर आध्यात्मिक विनयशीलता के कारण रामानंद राय स्वयं को शूद्र के रूप में प्रस्तुत करें। राजसेवी विषयी शुद्राधमई से पहले जब हमने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को श्रवण किया था, जब वो नवाब हुसैन शाह के यहाँ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे थे, तब भी उन्होंने स्वयं को शूद्र इसी अर्थ में कहा था। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ ये भिन्नता इसलिए स्पष्ट करते हैं ताकि शब्दों के इस क्रम में हम कोई मनोकल्पित अर्थ ना समझ लें। आगे कहते हैं तुम्हारे कृपाए तुम्हारे कराय निंद्य कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्ही के जाने तुम्हारे मर्म। आप स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव आपके प्रयोजन को कोई नहीं समझ सकता। यह आपकी कृपा है कि आप मेरा स्पर्श कर रहे हैं, यद्यपि वेदों द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। ये विनयशीलता है। सन्यासी के लिए विषय या भौतिकतावादी लोगों को देखना वर्जित है, और इस अर्थ में रामानंद राय कह रहे हैं कि आपकी असीम अहेतुकी की कृपा जन्म तथा पद पर विचार किए बिना ही मेरे ऊपर हो रही है, यह अद्भुत है। आमानिस्तारी ते तुम्हारी यहाँ आगमन, परम दयालु तुम्ही पतित पावन। आप यहाँ मेरा उद्धार करने के लिए विशेष रूप से पधारे हैं। आप इतने दयालु हैं कि सभी पतितात्माओं को केवल आप ही उबार सकते हैं। स्मरण कर रहे हैं प्रसिद्ध वैष्णव गीत नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया। हम लोगों ने जो शुक्रवार को भजन संध्या है उसमें माता जी के द्वारा इसे गाया भी गया था। मुझ पर कृपालु हो भगवान, इन तीनों लोकों में आपसे अधिक दयालु कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु की ये विशिष्ट उद्देश्य की पतितात्माओं का उद्धार करना है कलयुग में। चाहे जिस भी दृष्टि से कोई पतित हो, यदि वो कृष्ण भावनामृत में अपने आप को संलग्न करके रखता है तो भगवत कृपा का वह पात्रता अर्जित कर पतित पावन भगवान के द्वारा अनुग्रह का अधिकारी हो जाता है। हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। तो विनयशीलता के इस क्रम में आगे रामानंद राय कहते हैं महांत स्वभाव ए तारी ते पामर, निज कार्य नाही तबु यान तार घर। सारे संत पुरुषों का यह सामान्य कार्य है कि वे पतितों का उद्धार करते हैं, इसलिए वे लोगों के घरों में जाते हैं, यद्यपि वहां उनका कोई निजी कार्य नहीं रहता। वास्तव में जो भगवान जन्म लेते ही हमारे लिए भोजन का, रक्षण का प्रबंध करते हैं, वह क्या प्रति क्षण व्यस्त होने पर उनका ध्यान रखने वाले, उनको स्मरण करने वाले सन्यासियों के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता का वर्ण नहीं करेंगे। सन्यासियों को भिक्षा मांगना वर्तमान में इतना कृपण हो चुका है मनुष्य गृहस्थ के रूप में जीवन जीते हुए, कि वह यदि कहीं कुछ दान पात्र में डालने के लिए कहा जाता है, प्रेरित किया जाता है, तो वह इसे लालची, लोभी या
पराश्रय की प्रवृत्ति वाला समझ लेता है। तो रामानंद राय स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि सन्यासी के लिए कहा गया है कि वह द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगे, किसी एक स्थान पर निवास न करे। पर वो भिक्षा इसलिए नहीं मांगता केवल कि वो भूखा है। इसका उद्देश्य तो ये होता है कि घर के निवासियों को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देकर जागृत कर सके। अन्यथा जंगलों में फल, कंद मूल इनकी कोई कमी नहीं है। नदियों ने अभी पानी का बहाव बंद नहीं किया है। रक्षण के लिए अभी भी वृक्ष, पर्वत, कंदराएं कलयुग में कम से कम अभी तक तो उपस्थित ही हैं। तब भी यदि कोई अपने समय काल में से कुछ अवसर निकाल कर कृष्ण भावनामृत के प्रति अन्यों को प्रेरित करने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है तो यह अत्यंत दयाद्रता का काम है। सुखदेव गोस्वामी जी जो महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम में कथा सुना रहे हैं उनके लिए कहा जाता है, एक गाय दुहने भर का जो समय होता था उतनी अवधि तक सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के घर निवास करते थे और वह दुग्ध पान भिक्षा के रूप में स्वीकार करने के बदले वह कृष्ण भावनामृत देकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करने का वेद सम्मत विषयक उपदेश देकर प्रस्थान कर जाते थे। तो इसलिए यहाँ पर रामानंद राय कह रहे हैं कि आपको क्या आवश्यकता है, आप सन्यासी हो। हमारा समाज सनातन पद्धतियों को मानने वाला स्वाभाविक रूप से सन्यासी का सम्मान करता है, तथापि आप दक्षिण भारत की इस यात्रा पर निकले विशेष रूप से स्वयं जा जाकर जीवों को कृष्ण भावनामृत के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह तो आपकी अहेतुकी की असीम कृपा है। आगे लक्षण बताते हैं ऐसे परमहंसों का। रामानंद राय कहते हैं, महद्विचलम महद्विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन्ना अन्यथा कल्पते क्वचित। हे प्रभु, कभी कभी बड़े से बड़े संत पुरुष भी गृहस्थियों के घर जाते हैं। यद्यपि ये गृहस्थ सामान्यतया तुक्ष बुद्धि वाले होते हैं। जब कोई संत पुरुष उनके घर आता है तो उन्हें तब भी ये समझना चाहिए कि गृहस्थों को लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त इन संत पुरुषों का अन्य कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक संख्या 4 का यह छंद है। और अब बाह्य अवस्था को, बाह्य स्थिति को अनुभूत करते हुए शनय शनय कह रहे हैं श्री रामानंद राय यहाँ पर, आमा संगे ब्राह्मण आदि सहस्त्रेक जन तोमार दर्शने सबार द्रवीभूत मन। मेरे साथ ब्राह्मणों को मिलाकर लगभग 1000 व्यक्ति हैं और उन सबके हृदय आपके दर्शन से द्रवीभूत हो चुके हैं। भगवान कृष्ण कृष्ण नाम शुनि सबार वदने सबारंग पुलकित अश्रु नयने। मैं हर व्यक्ति को कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए सुन रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर भाव से पुलकित है और हर एक की आंखों में आंसू है। कम से कम 1000 लोग उपस्थित हैं और भगवान ने सबके ऊपर क्षण मात्र में कृपा दृष्टि की वृष्टि कर दी। आकृत्य प्रकृत्य तोमार ईश्वर लक्षण जीवे न संभवे अप्राकृत गुण। हे मान्यवर, आप अपने शारीरिक लक्षणों तथा स्वभाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। सामान्य जीवों में ऐसे दिव्य लक्षणों का मिलना असंभव है। घोषणा कर रहे हैं रामानंद राय, कोई रूढ़िवादिता नहीं दिखा रहे, कोई अंधश्रद्धा नहीं कर रहे हैं, अपितु पूरे विश्वास के साथ प्रामाणिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, आपके शारीरिक लक्षण और आपका स्वभाव दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक लक्षण असाधारण थे। निस्संदेह उनका शरीर नाप भी असाधारण था और विशेष रूप से इंगित कर रहे हैं उनकी छाती तथा उनके भुजाओं की लंबाई समान थी। इसे नयग्रोध परिमंडल कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त और किसी में ये लक्षण पाए नहीं जाते। और जहां तक उनके स्वभाव की बात की जाए, वो सभी के प्रति समान रूप से दयालु थे। सर्वाकर्षण कृष्ण के अतिरिक्त, पूर्ण पुरुषोत्तम के अतिरिक्त और कौन ऐसा हो सकता है। प्रभु कहे तुम्ही महाभागवत उत्तम तोमार दर्शने सबार द्रव है लमन। तो अब जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में रामानंद राय ने इतने शब्द कह दिए तो रामानंद राय
को उत्तर देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे महोदय, आप सर्वोच्च भक्तों के शिरोमणि हैं, अतएव आपके दर्शन से हर एक का हृदय द्रवित हो उठा है। तो यहाँ पर परस्पर एक दूसरे को सुंदर शब्दों से मान देते हुए रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु संवाद कर रहे हैं। अन्य की कथा आमी मायावादी सन्यासी आमी हतो मार स्पर्शे कृष्ण प्रेमे भासी। भगवान अपने लिए कह रहे हैं, यद्यपि मैं तो मायावादी सन्यासी अर्थात भक्त हूँ, किंतु आपका स्पर्श पाने मात्र से मैं भी कृष्ण प्रेम के सागर में तैर रहा हूँ। दूसरों का तो कहना ही क्या। ए जानी कठिन मोर हृदय शोधी ते सार्वभौम कही लेना तुम्हारे मिली ते। सार्वभौम भट्टाचार्य ये जानते थे कि ऐसा होगा और इसलिए मेरे अत्यंत कठोर हृदय को शुद्ध करने के उद्देश्य से उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। एई मत दुहे स्तुति करे दुहार गुण दुहे दुहा दर्शने आनंदित मन। इस तरह दोनों एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते रहे और दोनों ही एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। हे न काले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण दंडवत करी कैला प्रभु रे निमंत्रण। उसी समय एक वैष्णव ब्राह्मण आया जो वैदिक नियमों का पालन करने वाला था और उसने नमस्कार किया। महाप्रभु के समक्ष दंडवत गिरने के बाद उसने उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तो गृहस्थियों का एक गुण यह भी है, जहाँ कोई भगवत भक्त संत पुरुष महापुरुष मनीषी विद्वज्जन दिखे, हमें उनको आतिथ्य सत्कार के लिए आमंत्रित करना चाहिए। निमंत्रण मानिल तारे वैष्णव जानिया रामानंदे कहे प्रभु ईशत हसिया। महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को एक भक्त जानकर उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कुछ हंसते हुए रामानंद राय से इस प्रकार बोले, तोमार मुखे कृष्ण कथा सुनिते है मन पुनः अपि पाए ये न तोमार दर्शन। मैं आपसे भगवान कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हूँ, मेरा मन ऐसा चाहता है, अतः मैं आपके दर्शन फिर से करना चाहता हूँ। राय कहे आइला यदि पामर शोधी थे दर्शन मात्र शुद्ध नहीं मोर दुष्ट चित्ते दिन 5-7 रही कर मार्जन तभी शुद्ध है मोर ए दुष्ट मन। रामानंद राय ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यद्यपि आप मुझ पतित का शोधन करने आए हैं, किंतु मेरा मन आपको देखने से अभी शुद्ध नहीं हुआ है। कृपया आप 5-7 दिन रुके और मेरे दूषित मन को शुद्ध कर दे। इतने दिनों में मेरा मन अवश्य ही आपकी कृपा से शुद्ध हो जाएगा। यद्यपि विक्षेद दोहार सहन नायाय तथापि दंडवत करी चलिला राम राय। यद्यपि वे दोनों एक दूसरे के विषयों को सहन नहीं कर सकते थे, फिर भी रामानंद राय ने महाप्रभु को नमस्कार किया और वहां से विदा ली है। प्रभु याई से विप्र घरे भिक्षा कैला दुई जनार उत्तर कंठाय आसी संध्या हैला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए जिसने उन्हें आमंत्रित किया था और उन्होंने वहीं भोजन किया। जब संध्या हुई तो रामानंद राय तथा महाप्रभु दोनों ही एक दूसरे से पुनः मिलने के लिए उत्कंठित हो उठे। प्रभु स्नान कृत्य करी आछे न बसिया एक भृत्य संगे राय मिलीला असिया। शाम का स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु बैठकर रामानंद राय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी रामानंद राय एक नौकर के साथ उनसे मिलने के लिए आ गए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत वैष्णव को चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी दिन में 3 बार प्रातः दोपहर और शाम को स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति अर्चा विग्रह की सेवा में नियुक्त हो उसे पद्म पुराण के सिद्धांतों का पालन करते हुए नियमित स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद उसे अपने शरीर में 12 तिलक भी लगाने चाहिए। नमस्कार कैल राय प्रभु कैला लिंग ने दुई जने कृष्ण कथा कय रह स्थाने। रामानंद राय ने महाप्रभु के पास आकर सादर नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। फिर वे दोनों एकांत स्थान में कृष्ण के विषय में चर्चा करने लगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के संबंध में चर्चा करने के लिए आचार्य अत्यधिक सतर्क रहने की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर विषय लिखा है कि एकांत में चर्चा करने लगे। कृष्ण की लीलाओं की चर्चा गोपनीय है। कृष्ण की दिव्य प्रकृति के बारे में जानकारी न होने पर यदि सार्वजनिक स्थान पर उनकी चर्चा की जाए तो अन्यों के द्वारा उसमें भ्रम की प्रवृत्ति अधिक जागृत होगी। इससे जीव अपराध का भागी बनेगा। वह कृष्ण को सामान्य पुरुष और गोपियों को सामान्य स्त्रियां युवतियां समझने लगेगा और इसलिए
चैतन्य महाप्रभु कृष्ण तथा गोपियों के विषय में कभी भी सार्वजनिक चर्चा नहीं करते। अब से लेकर हम अंत लीला अंतिम अध्याय तक चलते चले जाएंगे और हमें ये देखने का अवसर प्राप्त होगा भगवान ने सार्वजनिक रूप से कभी चर्चा नहीं की है। जो कृष्ण भावनामृत नियमों का पालन करते हैं, जो इन वेदों से संस्तुत साहित्य का अध्ययन श्रवण पठन करते हैं, जो गुरुजनों के मार्गदर्शन में भक्तों के संग सेवा का अभ्यास करते हैं, वह इन विषयों को समझ सकते हैं। इसलिए आरंभ हमें भगवत गीता की शिक्षाओं से करनी चाहिए। जब भी मैंने ये अनुरोध किया है क्योंकि ऐसा आचार्यों के द्वारा कहा गया, ऐसा श्रील प्रभुपाद के द्वारा कहा गया है और किया गया है, तो इसलिए हमें पहले भगवत गीता हमने श्रवण किया इन्हीं सत्रों में। तदुपरांत हमने पूरे संपूर्ण श्रीमद् भागवतम को 644 सत्रों में श्रवण करने का, श्लोक दर श्लोक 18,000 इन श्लोकों का पाठ करने का गुरु के आश्रय में प्रयास किया है। और उसके उपरांत वर्तमान में चैतन्य महाप्रभु की इन कथाओं को श्रवण करें। यदि किसी भी बिंदु पर कोई भी संशय का भाव आए, कोई भी अविश्वास का भाव आए, तो उसी क्षण वहां श्रवण रोककर पहले हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत भगवान के हृदय को देखने का, प्रवेश पाने का रास्ता है, साधारण नहीं हो सकता, निश्चित रूप से असाधारण है। कहते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अंतिम कुछ पंक्तियों में, कृष्ण भावनामृत जागृत करने की सबसे प्रभावशाली विधि संकीर्तन है, और संभव हो सके तो भगवत गीता की शिक्षाओं की चर्चा हो। उसके उपरांत इस सिद्धांतों का कठोरता से पालन करना और विद्वानों के साथ, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि के साथ चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता के दर्शन पर चर्चा करते थे। सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी जैसे शिष्यों को भक्ति संप्रदाय के नियमों की शिक्षा करते थे। इसलिए लघु भागवतामृत, बृहद भागवतामृत, विदग्ध माधव, ललित माधव, ये सब लिखा है हमारे गोस्वामी आचार्यों ने। और रामानंद राय के साथ कृष्ण तथा गोपियों के मध्य सर्वोच्च भक्तिमय आचरण की चर्चा करते थे। सामान्य जनों के साथ बड़ी तत्परता से संकीर्तन करते थे। तो हमें भी इन सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए जब हम कृष्ण भावनामृत का सारे विश्व में प्रचार करने में संलग्न हो रहे हैं। तो आगे उल्लेख है, प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधे निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को आदेश दिया, जीवन के चरम लक्ष्य से संबंधित शास्त्रों से एक श्लोक सुनाए। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, यदि कोई अपने सामाजिक पद संबंधी नियत कर्मों को संपन्न करता है तो वह अपनी मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सदैव कहते हैं, जो भौतिक जगत में जागृत है हमसे आध्यात्मिक जगत के लिए सहजता से जागृत कर लेंगे, क्योंकि उसमें रजोगुण की प्रधानता हो सकती है जिसे हमें सतोगुण तक पहुंचाना है। पर जो भौतिक जीवन में स्वयं अपने लिए भी नहीं जागृत है, कोई आकांक्षा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई स्वयं के प्रति अनुशासन, दृढ़ प्रतिज्ञ होने का भाव नहीं, कुछ उच्चतर प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं, तो उसके लिए भक्ति अध्यात्म समझाना भी कठिन कार्य हो जाता है। मूल कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए, सामाजिक पद संबंधी नियत कर्मों को करने के लिए जीव को अपने आप को सदैव प्रस्तुत रखना चाहिए। सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का यहाँ पर, और वह भगवत गीता अध्याय 4 के उन श्लोकों का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि कैसे वर्ण और आश्रम की व्यवस्था स्वयं भगवान के लिए की गई थी, सामाजिक संतुलन के लिए, लेकिन भक्त इन सबसे ऊपर होता है। वर्णाश्रमाचार वथा पुरुषेण परम पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत घोष नान्यत तोष कारणम। वर्णाश्रम प्रणाली में नियत कर्तव्यों को उचित रीति से संपन्न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने की अन्य कोई विधि है ही नहीं। मनुष्य को चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के संस्थान में स्थित होना चाहिए। तो जहाँ जो व्यवहारिक पद्धति है उसमें अपने आप को, अपने मन, बुद्धि और विचार को दृढ़ता पूर्वक संभालते हुए। उल्लेख है आगे छंद संख्या 59 में,
प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्व साध्य सार। महाप्रभु ने कहा ये तो बाह्य है, मुझे कोई दूसरा कारण बताओ। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, सारी पूर्णता का सार यह है कि अपने कर्मों के फल श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। रामानंद राय कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करो, जो कुछ खाओ, जो कुछ यज्ञ करो, जो दान दो, तुम जितनी भी तपस्याएं करो, उन सब के फल मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। विचार करने की बात है यहाँ पर। वर्णाश्रम की स्थापना स्वयं करने वाले भगवान भक्ति शास्त्र में कहते हैं कि यह दिव्य है। वर्णाश्रम की पद्धति भौतिक गुणों के, प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आती है। दिव्य पद सर्वोच्च होता है। चैतन्य महाप्रभु वैकुंठ लोक से हैं। संकीर्तन आंदोलन को प्रसारित करने की विधियां भी वैकुंठ से लाई गई हैं, और इसलिए यहाँ पर आचार्यों के ये वैष्णव गीत कहते हैं कि संकीर्तन आंदोलन जीव को तुरंत आध्यात्मिक पद प्रदान कर सकता है। प्रयास पूर्वक हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम शीघ्रता के साथ शीघ्र स्वयं को, परिवारीजन को, संबंधियों को, मित्रों को, शुभचिंतकों को इसमें प्रेरित कर सकें। आगे छंद संख्या 61 पे कहते हैं, प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर, रामा राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा यह भी बाह्य है, इस विषय पर आगे चर्चा करो। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, वर्ण आश्रम में अपने नियत कर्मों को त्यागना ही पूर्णता का सार है। तो अभी यहाँ से वो क्रम आरंभ हो गया जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछेंगे और भक्ति रस में आप्लावित रहने वाले, निमग्न कर देने वाला रामानंद राय उसका उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न जब चैतन्य महाप्रभु ने किया तब वह किसके बारे में पूछ रहे हैं? तब कहते हैं, जो कुछ भी आप बताते हो, वर्ण आश्रम इन सभी व्यवस्थाओं में संस्थित होना, यह समाज को सुव्यवस्था प्रदान करने के लिए, किंतु यदि पूर्णता, मनुष्य जीवन की पूर्णता की बात की जाए तो वह कृष्ण भावनामृत को जागृत करने में। तो हम लोग अगले छंद से अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। किसी भी विषय पर सहमति, असहमति, टिप्पणी, जहां भी आप जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।